अच्छा मैं जा रहा हूँ, दवाई खा हाँ जा रहा हूँ। आज आपके बेटे बुखार बहुत दर्द हो रहा है? क्या मिला तुमको खून बहा के? 15 टांके, दर्द और ये अस्पताल का बिस्तर? हमारा खून उन छोटी जात वालों ने बहाया। अरे जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया है ना, वो भी छोटी जाति का था। खून बहाने वालों की जात याद रहती और बचाने वालों की जात याद नहीं रहती। जरा वहां देखो, देखो वहां, ये एक छोटी जात वाली है, मगर इसको खून देकर इसकी जान बचाने वाले ऊंची जात का ठाकुर था। जब खून दिया जाता है तो ग्रुप देखा जाता है, खून की जात पात देखी नहीं जाती। ये इंजेक्शन, ये दवाइयां जो तुम्हारी जान बचाती है, धर्म और मजहब का लेबल लगाकर बाजार में नहीं बिकती, और तुम लोग जात पात का लेबल लगाकर एक दूसरे का गला काट रहे हो। अरे लड़ने का इतना शौक है तो जाके उन देश के दुश्मनों से लड़ो जो आतंकवाद फैलाते हैं, उन नेताओं से जाके लड़ो जो हम सबको लड़ाते हैं कुर्सी के लिए। उस माँ को देखो, देखो अपने बेटे की लाश पर रो रही है, लेकिन वो माँ जिसके हम सब बेटे हैं, जिसको आजादी दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, वो धरती माँ चीख चीख के कह रही है, नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए। Mr. Dharamdas. Yeah. Mr. Dharamdas, I'll supply the arms you want. Come to me and take it, no problem. Thank you. Thank you. Welcome. हम आपको हथियार देगा। वंडरफुल, वंडरफुल। Okay. जाइए नेताजी, कुछ माल पानी खिलाइए, जाइए। प्लीज गो। Thank you. Thank you. Please. Come. वेलकम राजेश, वेलकम। भाई तुम्हें वर्दी मिल गई, हम बहुत खुश हुए, और इसी खुशी में हम कल एक शानदार पार्टी भी दे रहे हैं। लेकिन भाई ये खुशी थोड़ी सी अधूरी है। देखना, जिस दिन हम फिर से सत्ता में आएंगे ना, हम जरूर इस देश के माथे के तिलक बनेंगे, और हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का श्री गणेश तुम्हारे हाथों हो जाए। कहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश कर रही है। अब अपोजिशन वाले चाहते हैं कि इन महिलाओं में दलित महिलाओं का कुछ हिस्सा रहे, और अब हम चाहते हैं कि इस बिल के विरोध में जात पात की नफरत ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े, खून खराबा हो, फसाद भड़क उठे, गली गली में कर्फ्यू लग जाए। हम हर विद्यार्थी के हाथ से किताब छीनकर हथियार दे देंगे, और ये सारे हथियार हमारे विदेशी भाइयों के जरिए 2 दिन में हमें मिल जाएंगे। इन हथियारों को सीमा पार से देश के अंदर लाने का काम तुम्हारा होगा। अरे भाई, ये वर्दी हमारे किस काम आएगी? अरे एक बार हथियार आ गए, इस फसाद का उद्घाटन हमारे पालतू गुंडे करेंगे। किसी का घर जलेगा, किसी की दुकान जलेगी, और इस देश में ऐसा आतंक फैलेगा कि रूलिंग पार्टी को खुद ही अपनी सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी। करेक्ट। यानी महिलाओं के इस आरक्षण बिल में इस सत्ता को सती होना पड़ेगा। क्यों? यही चाहते हैं ना आप? लेकिन सर, आप दलित नेता हैं। अगर हंगामा हुआ तो इससे आपके लोगों को भी नुकसान हो सकता है। अरे होने दे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बैठ। अरे होने दे। देख राजेश, ना हम दलितों के पक्ष में है, ना ऊंची जात के पक्ष में है। हम तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी के पक्ष में हैं। अरे भाई, बगैर पावर के घर में पंखा नहीं चल सकता, तो बगैर पावर राजनीति में नेता कैसे चलेगा? सर, इतना खून तो देश की आजादी के लिए भी नहीं बहाया गया था, जितना आप एक सत्ता की कुर्सी के लिए नौजवानों का बहा देना चाहते हैं। देखो राजेश, ये नौजवानों की खून की चिंता और देश की सुरक्षा का डर हमारे इरादों को कमजोर नहीं बना सकता। ये हमारा आदेश है कि जितना जल्दी हो सके इस आरक्षण बिल की आग में इस देश को जला दो।
अरे जैसे हम सत्ता में आएंगे उसे बुझाने का नाटक करेंगे। अरे इसे कहते हैं राजनीति के दांव पेच, तुम नहीं समझोगे। जाओ राजेश जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, जाओ। ठीक है सर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। जय हिंद।